तो हम लोग बेसिक्स देखने वाले थे। बेसिक्स में क्या देखना अपन लोग को, हम लोग को देखना आगे कि टाइप एंड ऑर्डर ऑफ ए सिस्टम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ओपन लूप सिस्टम की। ठीक है, ओपन लूप सिस्टम की अगर हम लोग बात करें ठीक है, ओपन लूप सिस्टम की अगर बात करें तो ओपन लूप सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन हम लोग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू के इंटू 1 प्लस एस इंटू टाउ 1 इंटू 1 प्लस एस टाउ 2 इंटू 1 प्लस एस टाउ 3 एंड सो ऑन अपॉन s to the power n 1 plus s tau a into 1 plus s tau b and so on। ओके, तो ये हमारा क्या है, ओपन लूप सिस्टम है और जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एस इज इक्वल टू के इंटू 1 प्लस एस टाउ 1 1 प्लस एस टाउ 2 1 प्लस एस टाउ 3 एंड सो ऑन अपॉन s to the power of n 1 प्लस एस टाउ a इंटू 1 प्लस एस टाउ बी एंड सो ऑन। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो k है वो क्या है, टाउ क्या है और n क्या है। ओके, तो हमारा जो k है इट इज नथिंग बट द गेन ऑफ द सिस्टम। k क्या है, गेन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और कैसा गेन है, ओपन लूप गेन। ठीक है, ओपन लूप गेन। ठीक है, और जो टाउ है वो हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। और एन क्या है, नंबर ऑफ इंटीग्रेटर्स और लो पास फिल्टर्स। ठीक है, इंटीग्रेटर और लो पास फिल्टर्स मतलब जब हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम डील कर रहे थे, ठीक है, या सिग्नल एंड सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1/s को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इंटीग्रेटर होता है या फिर लो पास फिल्टर भी होता है। ठीक है, लो पास फिल्टर 1/s क्या होता है, जितने भी पोल्स हम लोग ओरिजिन पे ऐड करें वो कितना क्या होता है, लो पास फिल्टर होता है या फिर वो सारे इंटीग्रेटर्स होता है। क्लियर है इतनी सी बात। तो ये क्या हो गया हमारा ओपन लूप सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस, और के क्या है वहाँ पे हमारा गेन ऑफ द सिस्टम, टाउ क्या है टाइम कांस्टेंट, एंड एन क्या है नंबर ऑफ इंटीग्रेटर्स और लो पास फिल्टर्स। अब अगर हम लोग ओपन लूप सिस्टम में पता करना चाहें कि पोल क्या है और ओपन लूप सिस्टम में अगर पता करना चाहें कि इसका टाइप क्या है और ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले टाइप ऑफ ओपन लूप सिस्टम लिखते हैं। तो क्या लिखना है हमें, क्या देखते हैं, टाइप ऑफ ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम का टाइप, तो ओपन लूप सिस्टम का टाइप क्या होता है, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पोल्स, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंटेड ओरिजिन। इट इज नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स। ठीक है, इट इज नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स प्रेजेंट एट origin इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जितने पोल्स ओरिजिन में प्रेजेंट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइप ऑफ ओपन लूप सिस्टम।
क्लियर है। तो यहाँ टाइप ऑफ ओपन लूप सिस्टम क्या हो जाएगा, n, क्योंकि n नंबर ऑफ पोल्स ओरिजिन पे प्रेजेंट है इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब आती है बात ऑर्डर ऑफ ओपन लूप सिस्टम। ऑर्डर ऑफ ओपन लूप सिस्टम। ओके, तो ऑर्डर ऑफ ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, इट इज द नंबर, टोटल नंबर ऑफ पोल्स, इट इज द टोटल नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जितने टोटल पोल्स होंगे वो सारे क्या देंगे हमें, ऑर्डर ऑफ द ओपन लूप सिस्टम। इट इज total number of open loop poles present in open loop transfer function। ठीक है, इट इज टोटल नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स प्रेजेंट इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। और टाइप ऑफ द सिस्टम क्या होता है, जो पोल सिर्फ ओरिजिन में प्रेजेंट हो। टाइप ऑफ द सिस्टम क्या होता है, जो पोल सिर्फ ओरिजिन पे प्रेजेंट हो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में, उससे क्या मिलता है, टाइप ऑफ ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, और जो पोल जितने टोटल नंबर ऑफ पोल्स जो किसी ट्रांसफर फंक्शन में है वो क्या देता है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो अगर ओपन लूप सिस्टम की बात करें तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में ही हम लोग को देख के ऑर्डर निकालना, लेकिन क्लोज लूप सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ ऑर्डर किससे निकलेगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से। ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स इस चीज़ को भूल जाते हैं और यहाँ पे मिस्टेक्स कर देते हैं। क्या करते हैं वो अगर उनसे पूछा जाए कि टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम निकालना है तो बिना देखे कि हमारा सिस्टम ओपन लूप सिस्टम है या क्लोज लूप सिस्टम है, वो टाइप एंड ऑर्डर निकाल देते हैं। टाइप तो दोनों में ओपन लूप सिस्टम का टाइप हो या क्लोज लूप सिस्टम का टाइप हो, दोनों ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही पता चलता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर ओपन लूप सिस्टम हो या क्लोज लूप सिस्टम हो, दोनों में हमें टाइप निकालना है तो वो क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही निकलेगा। लेकिन ऑर्डर की बात जहाँ आती है तो ओपन लूप सिस्टम में ऑर्डर किससे निकलेगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से, और क्लोज लूप सिस्टम में ऑर्डर कैसे निकलेगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सिस्टम है वो ओपन लूप है या क्लोज लूप है। ओके, तो जब भी हमारा सिस्टम क्लोज लूप होगा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फीडबैक मेंशन होगा। फीडबैक के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में मेंशन होगी। अगर फीडबैक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है तो हमें ये समझ लेना है कि जो हमारा सिस्टम है वो कैसा है, ओपन लूप सिस्टम। और जहाँ फीडबैक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मेंशन हुई तो हमें क्या समझना है कि वो हमारा सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम है, क्योंकि क्लोज लूप रहेगा तो फीडबैक रहेगा। ठीक है, अगर फीडबैक नहीं है तो वो ओपन लूप सिस्टम है। ओके, तो ये आई बात टाइप ऑफ ओपन लूप सिस्टम एंड टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ ओपन लूप सिस्टम। अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर करें, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 5 × 1 + s अपॉन s² 1 + 2s × 1 + 3s। यह मुझे दिया हुआ है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है ओपन लूप सिस्टम। ये ओपन लूप सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ आपसे पूछे कि इसका टाइप एंड ऑर्डर क्या होगा, यहाँ अगर आपसे पूछे कि इसका टाइप एंड ऑर्डर क्या होगा, तो अगर हम लोग टाइप निकालें तो टाइप कैसे निकालते हैं, जितने नंबर ऑफ पोल्स ओरिजिन पे प्रेजेंट हो। तो ओरिजिन पे कितने नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट है, 2, तो इसका टाइप कितना हो गया, 2। अब फिर आती है बात ऑर्डर की, तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ ओपन लूप सिस्टम, ऑर्डर ऑफ ओपन लूप सिस्टम इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जितने नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट है, तो कितने पोल्स प्रेजेंट है, 2 ये, एक ये, एक ये, टोटल 4। तो ऑर्डर क्या हो गया,
ऑर्डर हो गया 4। ओके, तो ये हो गई टाइप एंड ऑर्डर ऑफ ओपन लूप सिस्टम। अब आते हैं क्लोज लूप सिस्टम में। ओके, अब आते हैं क्लोज लूप सिस्टम में। तो ये क्लोज लूप सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है विथ फीडबैक। यहाँ आपको मेंशन होगा एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटी फीडबैक। ठीक है, ये क्लोज लूप ट्रांसफर का क्लोज लूप सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है विथ यूनिटी फीडबैक। इसमें भी वही है, के क्या है, गेन ऑफ द सिस्टम, एन क्या है, नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट एट ओरिजिन या फिर इंटीग्रेटर्स, और टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो क्लोज लूप सिस्टम में अगर हमसे पूछे कि टाइप क्या होगा, टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। ओके, तो टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स present at origin. It is the number of open loop poles present at origin in open loop transfer function of unity feedback system. यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ठीक है, और टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम क्या होगा, इट इज द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स प्रेजेंट एट ओरिजिन इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम या फिर क्लोज लूप सिस्टम। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ किसका, क्लोज लूप सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जितने पोल्स ओरिजिन पे प्रेजेंट है, तो उससे क्या पता चलता है हमें, उससे पता चलता है टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। ओके, अब आती है बात ऑर्डर ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। ऑर्डर ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। तो ऑर्डर ऑफ क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, इट इज टोटल नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, present in closed loop transfer function of a unity feedback system. यूनिटी फीडबैक सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ पोल्स जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में प्रेजेंट हो ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो ये जी ऑफ एस क्या है, हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर जी ऑफ एस है, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो इसमें जितने नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट है, तो इसमें पोल्स कैसे निकलेंगे, इसमें पोल्स निकलेंगे डिनोमिनेटर से। ये वाला पार्ट हमें क्या देगा,
टोटल नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। तो ये इससे क्या पता चला, ऑर्डर ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हमें टाइप पूछे या तो वो क्लोज लूप सिस्टम का हो या ओपन लूप सिस्टम का हो, हमें कौन सा ट्रांसफर फंक्शन लेना है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ही लेना है। ठीक है, जब भी हमसे टाइप पूछे तो हमें सिर्फ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ही लेना है। लेकिन जहां हमसे ऑर्डर पूछ दिया, जहां क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि ऑर्डर क्या होगा सिस्टम का, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो सिस्टम है या तो क्लोज लूप है या ओपन लूप है। अगर ओपन लूप है तो उसका ऑर्डर कैसे निकलेगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से। अगर क्लोज लूप है तो उसका ऑर्डर कैसे निकलेगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से। क्लियर है? फिर से सुनिए, टाइप पूछा है तो हमें ये केयर नहीं करना है कि वो क्लोज लूप सिस्टम है या ओपन लूप सिस्टम है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लेना है, वहाँ से टाइप पता चल जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। फिर देखना है ऑर्डर ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। तो जहाँ उसने ऑर्डर पूछ दिया तो हमें ये केयर करना पड़ेगा कि वो क्लोज लूप सिस्टम है या ओपन लूप सिस्टम है। ओपन लूप सिस्टम अगर है, मगर ओपन लूप सिस्टम होगा तो वहाँ पे फीडबैक की कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं होगी। तो ओपन लूप सिस्टम होगा तो उसका ऑर्डर कैसे निकलेगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से। अगर क्लोज लूप सिस्टम है तो उसका ऑर्डर कैसे निकलेगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से। ठीक है, तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। यहाँ पे मिस्टेक्स काफ़ी स्टूडेंट कर देते हैं, उसे पता होता है कि पोल कैसे निकालते हैं, ऑर्डर और ये ऑर्डर कैसे निकालते हैं और टाइप कैसे निकालते हैं, वो ये नहीं सोचता है कि क्लोज लूप सिस्टम है या फिर ओपन लूप सिस्टम है। तो हमें क्या करना है, ये ध्यान देना। ऐसे ही आगे हम लोग जब आगे आगे चलेंगे तो हम हर एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स जहाँ पे लोग मिस्टेक्स करते हैं हम लोग उसे अच्छे से समझेंगे, और ताकि हमारा मिस्टेक्स करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए और हम अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, हमें कोई भी कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है, कोई भी कंसेप्ट को लूज़ नहीं रखना, हर एक पॉइंट को, हर एक टर्म को ध्यान से समझना है। ठीक है, मैंने बोला क्लोज कंट्रोल सिस्टम एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है तब जब आप हर एक पॉइंट को ध्यान से समझें। ठीक है, आप अगर कुछ भी मिस कीजिएगा तो कंट्रोल सिस्टम आपको बहुत अच्छे से फंसा सकता है। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम में हमें ध्यान रखना है कि हमें अच्छे से सारा कंसेप्ट क्लियर करना, तभी ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने बात की किसकी, क्लोज लूप सिस्टम की और ओपन लूप सिस्टम की। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम is the open loop transfer function of a unity feedback system is s plus 1 s plus 2 whole square upon s square into s plus 3। ठीक है, s plus 2 whole square upon s square into s plus 3। देन क्या बोल रहा हमें क्वेश्चन में, फाइंड टाइप एंड ऑर्डर, फाइंड टाइप एंड ऑर्डर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अभी हम लोग ने पहले आपको बताया कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो गिवन सिस्टम है वो क्लोज लूप सिस्टम है या ओपन लूप सिस्टम है। अगर वह क्लोज लूप सिस्टम हुआ तो उसमें फीडबैक की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी। अगर फीडबैक की कोई भी इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है तो इससे क्या पता चलेगा कि हमारा जो सिस्टम है वो ओपन लूप सिस्टम है। तो हम देखते हैं कि क्या इसमें फीडबैक की कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो देखिए क्या बोल रहा है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। इसमें क्या बोल रहा है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। यहाँ उसने बता दिया फीडबैक कैसा है, यूनिटी है, यानी फीडबैक का इन्फॉर्मेशन दिया है।
तो हमारा जो गिवन सिस्टम है वो कैसा गिवन सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम। अब क्लोज लूप सिस्टम का ये क्या दिया हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। देखिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, यानी हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू एस प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले टाइप। तो टाइप क्या हम लोग किससे फाइंड करते हैं, टाइप हम लोग ओपन लूप सिस्टम से ही, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही फाइंड करते हैं। तो टाइप क्या हो जाएगा, टाइप के लिए हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ही चाहिए, तो टाइप इसका हो गया 2। टाइप क्या हो गया इसका, 2। क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना, ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ क्लोज लूप सिस्टम कैसे निकलेगा, इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता है, लेकिन एच ऑफ एस हमारा क्या दिया हुआ, यूनिटी फीडबैक, मीन्स एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1। तो एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी एस प्लस 2 होल स्क्वायर। जब इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगी एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3 प्लस एस प्लस 2 होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा। फिर आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा फर्दर, तो एस प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एस प्लस 4। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम पावर जो प्रेजेंट है वो कितनी है, 3। तो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, 3। तो ऑर्डर क्या हो गया हमारा, 3। टोटल नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 3 है। तो हमारा जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, 3। तो टाइप 2 एंड ऑर्डर 3, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, टाइप 2 एंड ऑर्डर 3। वहीं पे अगर मान लीजिए हमारे ट्रांसफर फंक्शन में क्या होता है, यूनिटी फीडबैक नहीं मेंशन होता, ठीक है, सिर्फ बोल देता है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम। तो यहाँ पे फीडबैक की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, ये ओपन लूप सिस्टम हो जाएगा। तो ओपन लूप सिस्टम में टाइप तो ऐसे ही निकालेंगे, ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ओपन लूप सिस्टम सिर्फ जी ऑफ एस से हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम, unit step response of a unity feedback system, unit step response of a unity feedback system. The unit step response of a unity feedback system is C of t is equals to 1 plus e to the power minus of 4t plus minus e to the power of minus 2t, minus e to the power of minus 2t. ओके, फाइंड टाइप एंड ऑर्डर। इसमें भी क्या करना है, फाइंड टाइप एंड ऑर्डर, टाइप एंड ऑर्डर निकालना है। ओके,
इसमें भी क्या करना है हमें, टाइप एंड ऑर्डर निकालना। तो ये सी ऑफ टी दिया हुआ है, पहले इसको क्या करते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सिग्नल एंड सिस्टम में भी, आप जब पढ़िएगा तो आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालने का वहाँ प्रोसेस बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म सीखना नहीं है। यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सीखना क्या है, सिर्फ इसका ट्रांसफॉर्म निकाल लेना है, ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेना है। तो ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग सी ऑफ एस लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन s + 4, ये 1 अपॉन s माइनस 1 अपॉन s + 2। ओके, जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा, तो ये आएगा 8 अपॉन s इंटू s + 4 इंटू s + 2। ओके, और ये कैसा रिस्पॉन्स है, यूनिट रिस्पॉन्स है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है, यानी r ऑफ s कितना आ गया, 1 अपॉन s। ठीक है, तो हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, वो कैसा होता है, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। ये क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है। सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल्स टू 8 अपॉन एस इंटू एस + 4 इंटू s + 2। ओके, अपॉन 1 + 1 अपॉन s। तो ये s से ये s कट गया, ये आ गया हमारा 8 अपॉन s + 4 इंटू s + 2। ओके, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, ये इतना आ गया। क्लियर है? तो ये हमारा जो आया, ये क्या आया, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये हमारा क्या निकला, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकला। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना हो गया, 8 अपॉन, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो s² + 6s + 8। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब हमें क्या पूछा, टाइप एंड ऑर्डर ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। फीडबैक की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, मीन्स हमारा सिस्टम कैसा हो गया, क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम का ऑर्डर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ये हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया, 2। ठीक है, अब क्या करना हमें, ये हमें क्या दिया हुआ है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब हमें क्या निकालना होगा टाइप के लिए, टाइप के लिए हमेशा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए होता। ठीक है, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है g ऑफ s अपॉन 1 + g ऑफ s इज इक्वल्स टू 8 अपॉन s² + 6s + 8। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो 1 + g ऑफ s अपॉन g ऑफ s इज इक्वल्स टू s² + 6s + 8 अपॉन 8। तो 1 अपॉन g ऑफ s + 1 इज इक्वल्स टू s² + 6s + 8 अपॉन 8। ठीक है, इस 1 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन g ऑफ s इज इक्वल्स टू s² + 6s + 8 - 8 अपॉन 8। ओके, इस 1 को उधर ले जाके एलसीएम ले लेंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ से फिर g ऑफ s आएगा, g ऑफ s 1 अपॉन g ऑफ s आएगा, ये कितना आ जाएगा, s² + 6 ऑफ s अपॉन 8। तो यहाँ से अगर हम लोग फिर से g ऑफ s निकालें तो ये आ जाएगा 8 अपॉन s² + 6 ऑफ s इज इक्वल्स टू 8 अपॉन s कॉमन ले लिया, s + 6। तो ये हमारा क्या निकल गया, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से टाइप निकालना है तो नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट एट ओरिजिन। तो कितने पोल्स प्रेजेंट है ओरिजिन पे, 1 पोल्स प्रेजेंट है। तो इसका और टाइप कितना हो गया, टाइप हो गया 1 और ऑर्डर हो गया 2। टाइप हो गया 1 और ऑर्डर हो गया 2।
अब देखिए, अगर जब भी हमें क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ हो और उससे हमें ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना, ये ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। जैसे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस, ठीक है। ये हमारा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है, इससे ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। तो क्या कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, जी ऑफ एस निकल गया। क्लियर है। हमें जब भी क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन से निकालना है ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बाकी प्रोसेस वैसे ही रहने देंगे। जैसे ये हमारा था, ये क्या था, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन था ना, 8 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8, क्या था, 8 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8, ये क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन था। अब हमें क्या निकालना है, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना। तो इस 8 को नीचे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 8 अपॉन एस इंटू एस प्लस 6, ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया, ठीक है। और वहीं पे अगर हमें अगर ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है जी ऑफ एस, ठीक है, और हमें क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है जी ऑफ एस, इसे हम लोग अपॉन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या कर देंगे, ऊपर वाले टर्म को नीचे ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल था, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन कितना आया था, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन आया 8 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s, ये आया था ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। अब इसे क्लोज लूप में कन्वर्ट करना है तो ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ये ट्रिक है, शॉर्टकट है, हम लोग एक स्टेप में ओपन लूप से क्लोज लूप और क्लोज लूप से ओपन लूप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है, ये सारे सिर्फ यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए। जब हमारा सिस्टम कैसा हो, यूनिटी फीडबैक, यानी एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 के लिए। ओके, तो ये हो गया क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट? तो बहुत ही अच्छे से हम लोग ने इस कंसेप्ट को समझा, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम, टाइप का एंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे से इस कंसेप्ट को हम लोगों ने क्लियर किया। अब आगे चलते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जो हम लोग बात कर रहे थे वो गेन ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन या क्लोज लूप सिस्टम गेन निकालना। हमें क्लोज लूप सिस्टम गेन निकालना है। तो मान लीजिए हमें कोई भी सिस्टम दिया हुआ है s+2 अपॉन s+5 इंटू s+10, ओके, s+2 अपॉन s+5 इंटू s+10। तो यहाँ से हमें गेन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 1 + s टाउ इंटू 1 + s टाउ 2 इंटू 1 + s टाउ 3 अपॉन 1 + s टाउ a 1 + s टाउ 2। तो इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये कुछ 1 + 0.5s बन जाएगा अपॉन, यहाँ से अगर 5 कॉमन ले लें तो ये 1 + 0.2s बन जाएगा, और यहाँ से 10 कॉमन ले लें तो ये 1 + 0.1s बन जाएगा। तो ये जो बन गया हमारा, क्या जो ये रिमेनिंग पार्ट बच गया, ये हमारा क्या हो गया, गेन ऑफ द सिस्टम, डेट इज 2/50 इज इक्वल्स टू 1/25। ये क्या हो गया, गेन ऑफ द सिस्टम। अब आपको हमेशा इतना करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इसमें s = 0 पुट कीजिए तो आपको गेन मिल जाएगा 2/5 इंटू 10
इज इक्वल टू 1/25। ये हमारा क्या हो गया, गेन ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। यहाँ पे आपको मैंने समझने के लिए बताया था कि ये कैसे 1/25 आ जाता है। तो इसे हम लोग ने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया। ये के की वैल्यू है तो 1/25 हमारा गेन ऑफ द सिस्टम आ गया। और अगर हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ s = 0 पुट कर दें तो ये 1/25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात क्लोज लूप सिस्टम की, क्लोज लूप सिस्टम गेन की। क्लियर? अब आती है बात कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलता है, इफ यू पुट डिनोमिनेटर को आप लोग 0 कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम अगर हमारे पास है, क्लोज लूप सिस्टम है तो उसमें क्लोज लूप सिस्टम को क्या लिखते हैं, g/1 + g/s × h/s। तो वहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 + g/s × h/s। जैसे कि अगर हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम है g/1 + g/s × h/s, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे मिलती है, डिनोमिनेटर = 0 पुट कर दिया तो डिनोमिनेटर की जगह कितना है, ये, तो ये = 0 हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो हमें क्या देता है, पोल्स। The root of characteristic equation gives the poles of the system. Okay, the root of the characteristic equation gives the poles of the system. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देना। अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो 1 + g/s h/s को 0 पुट कर देना। और जो रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो हमें क्या देगा, पोल्स ऑफ द सिस्टम, पोल्स ऑफ द सिस्टम। तो पोल क्या होता है, पोल इज नथिंग बट द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, पोल को अगर हम लोग और डिफाइन करना चाहें, पोल को क्या बोल सकते हैं, रूट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, उसी तरह जीरोस को क्या बोल सकते हैं, रूट ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का रूट हमें क्या देगा, जीरोस, और रूट ऑफ डिनोमिनेटर हमें क्या देगा, पोल। तो ये बात हुई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, पोल्स एंड जीरोस की। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब आता है टाइम कांस्टेंट। जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टाउ से।
ठीक है। टाइम कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। ये क्या हमारा टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। तो अगर हमारा जो टाइम कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर हमारा टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा जो सेटलिंग टाइम होगा, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, सेटलिंग टाइम भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। सेटलिंग टाइम मीन्स द टाइम टेकन टू रीच द स्टेडी स्टेट, ठीक है। टाइम कांस्टेंट ज़्यादा हुआ मीन्स जो स्टेडी स्टेट को रीच करने में जो टाइम लग रहा था वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे स्टेडी स्टेट जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर हमारा टाइम कांस्टेंट ज़्यादा हुआ तो हमारा सेटलिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। जनरली जो सेटलिंग टाइम होता है टी ऑफ एस इज जनरली इज इक्वल टू 5 टाउ के बराबर। क्लियर है? सेटलिंग टाइम जनरली कितना होता है? 5 टाउ के बराबर। तो अगर हमारा टाउ ज़्यादा है मीन्स टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है, तो सेटलिंग टाइम ज़्यादा होगा। सेटलिंग टाइम ज़्यादा हुआ मीन्स द टाइम टेकन टू रीच द स्टेडी स्टेट विल बी मोर। तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा स्टेडी स्टेट जाने में, उतना ज़्यादा क्या होगा? हमारा सिस्टम स्लो होगा। ओके, जितना ज़्यादा टाइम कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा सेटलिंग टाइम होगा, और जितना ज़्यादा सेटलिंग टाइम हुआ उतना ज़्यादा हमारा सिस्टम स्लो हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्राफ से समझते हैं, एक सिस्टम है जिसका टाइम कांस्टेंट क्या है? ये है, और एक सिस्टम है कुछ ऐसा। तो इसमें स्टेडी स्टेट को किसने अटेन किया जल्दी? तो ऊपर वाला सिस्टम क्या है, उसने जल्दी ही स्टेडी स्टेट को अटेंड कर लिया, मीन्स उसका टाइम कांस्टेंट कम होगा, उसका सेटलिंग टाइम कम है। और नीचे वाले का सेटलिंग टाइम ज़्यादा है मीन्स उसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये फास्ट हो गया, ये सिस्टम कैसा हो गया? स्लो। ये सिस्टम फास्ट हो गया और ये सिस्टम स्लो हो गया। तो ये हुई बात टाइम कांस्टेंट की, ठीक है। तो ये हम लोग ने टाइम कांस्टेंट का इफेक्ट समझा। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाउ इज इक्वल्स टू -1 अपॉन रियल पार्ट ऑफ डोमिनेंट पोल। ओके, -1 अपॉन रियल पार्ट ऑफ डोमिनेंट पोल। ठीक है, -1 अपॉन रियल पार्ट ऑफ डोमिनेंट पोल क्या देगा हमें? टाइम कांस्टेंट। अब बात आई कि डोमिनेंट पोल क्या होता है, ठीक है। तो डोमिनेंट, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ पोल्स, एक डोमिनेंट पोल होगा, एक इनसिग्निफिकेंट पोल होगा। तो डोमिनेंट पोल वो ऐसा पोल होगा जो कि इमेजिनरी एक्सिस या ओरिजिन के नज़दीक होगा, और इनसिग्निफिकेंट पोल ऐसा पोल होगा जो कि ओरिजिन से दूर होगा, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट पोल क्या होगा? ओरिजिन से दूर होगा, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट क्या देता है हमें? टाइम कांस्टेंट गिव्स द स्पीड ऑफ द सिस्टम। टाउ गिव्स द स्पीड ऑफ द सिस्टम, ठीक है। टाउ से हमें क्या पता चलता है? स्पीड ऑफ द सिस्टम। अगर टाउ की वैल्यू ज़्यादा होगी, इफ टाउ इज लार्ज, अगर टाउ की वैल्यू लार्ज हुई तो क्या होगा? देन सेटलिंग टाइम विल बी मोर, सेटलिंग टाइम will be more,
ठीक है, सेटलिंग टाइम ज़्यादा होगा और सिस्टम कैसा हो जाएगा, स्लो। सिस्टम रेस्पॉन्स ठीक है, सिस्टम रेस्पॉन्स विल बी स्लो, सिस्टम रेस्पॉन्स विल बी स्लो। ठीक है, सिस्टम रेस्पॉन्स स्लो हुआ मीन्स, सिस्टम रेस्पॉन्स स्लो हुआ मीन्स इट विल टेक large time to reach steady state। ठीक है, सिस्टम रेस्पॉन्स स्लो हो गया मीन्स उसको लार्ज टाइम मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा स्टेडी स्टेट पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हमने देखा कि टाउ की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, हमारा सेटलिंग टाइम इंक्रीज होगा। सेटलिंग टाइम इंक्रीज हुआ मीन्स सिस्टम कैसा बिहेवियर हो गया, स्लो रेस्पॉन्स। स्लो रेस्पॉन्स मीन्स उसे ज़्यादा टाइम लगेगा स्टेडी स्टेट अटेन करने के लिए, ज़्यादा टाइम लगेगा स्टेडी स्टेट अटेन करने के लिए। क्लियर है? ये क्लियर हो गया? अब बात आती है डोमिनेंट पोल की और इनसिग्निफिकेंट पोल की। तो डोमिनेंट पोल ऐसा पोल होता है जो कि ओरिजिन के नज़दीक होता है, ठीक है, और इनसिग्निफिकेंट पोल ऐसा पोल होता है जो ओरिजिन से बहुत दूर होता है। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो हमारा मेन स्टेडी स्टेट हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो किसकी वजह से आता है, वो ज़्यादातर डोमिनेंट पोल की वजह से आता है। ठीक है, जो हमारा सिस्टम रिस्पॉन्स होता है उसमें डोमिनेटिंग फैक्टर जो होता है वो डोमिनेंट पोल होता है। इनसिग्निफिकेंट पोल उतना ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होता क्योंकि उसका रिस्पॉन्स थोड़ा फास्ट होता है तो वो तुरंत डिके हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा ओवरऑल सेटलिंग टाइम होगा उसमें जो फैक्टर होता है डोमिनेंट पोल का फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो इनसिग्निफिकेंट पोल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ डोमिनेंट पोल को कंसीडर करते हैं। तो अक्सर हमें जब हम लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं या फिर जब आपने कंट्रोल सिस्टम कहीं से पढ़ा होगा या आपके फ्रेंड ने कहीं से पढ़ा होगा तो उसे ये बता दिया जाता है कि इनसिग्निफिकेंट पोल को नेग्लेक्ट कर देना है।